एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रॉज सोफे पर सोने के लिए चला जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम जाओ, तुम बेड पर सो जाओ। वो लड़की रॉज के पास आती है और कहती है कि मुझे भी आराम करना है छोटे भाई, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसका कर्ज चुकाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें आराम से सोने में मदद करूँगी छोटे भाई, क्या तुम्हें। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ज़ोरदार धमाका होता है। ये कोई और नहीं वालकेरी होती है। वो लड़की कहती है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वालकेरी कहती है रॉज ये तुम क्या कर रहे हो। रॉज कहता है ओ ये। वो लड़की उससे कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा है, हम दोनों प्यार का इजहार कर रहे हैं और तुम हमें बीच में डिस्टर्ब करने आ गई। वालकेरी कहती है कि मैंने तुम्हारी बदबू दूसरे कमरे से ही सूंघ ली थी। रॉज इससे दूर हट जाओ, इसके साथ कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि तुम लोग अभी प्यूबर्टी में नहीं आए हो इसलिए तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है। ये दुर्गंध मैच्योरिटी की है, तुम लोग इसे नहीं समझ पाओगे। तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे लिटिल ब्रदर। वो रॉज उससे कहता है वालकेरी की स्मेल तुमसे ज़्यादा अच्छी है। वो लड़की सोच रही होती है ये बंदा ये इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना मैंने सोचा था। इधर वालकेरी भी सोच रही होती है ये गधा कहीं का। वो लड़की कहती है ओ लिटिल ब्रदर तुम रोमांस को ज़रा सा भी नहीं समझ रहे हो। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और रॉज को वहीं पर बांध देती है। उसके बाद वो स्टाइल से कूदकर वालकेरी के पास आती है। वो कहती है लिटिल सिस्टर क्या तुम्हें जलन हो रही है। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये तो एक स्पाइडर वेब है और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी है। वालकेरी कहती है मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी इंसान ज़रा भी नहीं हो और फिर वो उस पर हमला कर डालती है। वो भी अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करती है और उसके हमले से बच जाती है। वालकेरी सोच रही होती है क्या स्पाइडर वेब। वो लड़की कहती है ओह मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतनी अच्छी तरीके से काम करेगा। वालकेरी कहती है ये स्टैंस क्या तुम। वो लड़की कहती है लिटिल सिस्टर लगता है तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। वो लड़की दीवार पर चढ़ जाती है और कहती है कि हम हैं द एम्बुश स्पाइडर क्लैन और अब से तुम हमारे नए शिकार हो। रॉज अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस जाल को तोड़ डालता है। रॉज कहता है द एम्बुश स्पाइडर क्लैन क्या तुम लोग भी उन्हीं लोग के कंपेनियन हो जिनसे अभी हम थोड़ी देर पहले मिले थे। वो लड़की सोच रही होती है इस बच्चे की किलिंग इंस्टेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रही है। वो कहती है क्या तुम उन 3 बेकार से सड़े हुए टुकड़ों की बात कर रहे हो जिनसे तुम रेस्टोरेंट में मिले थे। उन छोटे मोटे चूहों को हमसे कंपेयर मत करो। रॉज कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम भी मेरे लिए कचरा ही हो। रॉज उस पर हमला करने के लिए आता है और कहता है तुम भी मेरे लिए कचरा ही हो इसलिए क्यों ना मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूँ। वो कहती है इतनी जल्दी भी क्या है लिटिल ब्रदर, मेरे पास ज़रा भी वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम किसी चीज़ के बारे में भूल रहे हो। रॉज सोचने लगता है क्या मैं किस चीज़ के बारे में भूल रहा हूँ। हमें वालकेरी को दिखाया जाता है वो सोच रही होती है क्या ये। वो लड़की कहती है हाँ हमने अपना मिशन आज रात में ही कंप्लीट कर लिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्पाइडर आता है और उसके पीठ के पीछे तांजी होती है जो बेहोश पड़ी थी। वो लड़की रॉज को वो जगह बता देती है कि कहाँ पर वो लोग रहते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और वो लड़की कहती है कि हम तुम्हारा वहाँ पर वेट करेंगे लिटिल ब्रदर। वालकेरी उनका पीछा करने के लिए भागने लगती है। तभी रॉज आता है और उसे रोक लेता है। वालकेरी उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो। रॉज कहता है ऐसे तो तुम शांत रहती हो और जब तुम्हें दिमाग को शांत रखने की बारी आई तब तुमने अपना कंट्रोल खो दिया। और वो कहता है कि उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया है, इसका मतलब तांजी सिर्फ उनके लिए हमें बुलाने का एक चारा है और वो किसी खतरे में नहीं है कम से कम। वालकेरी सोच रही होती है जब वो लोग तांजी को ले गए तब मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और इस बेवकूफ़ की बात में तो पॉइंट है। रॉज उससे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं भी ये नहीं चाहता था कि ये हो। मुझे लगता है कि तुम उस स्पाइडर क्लैन के बारे में बहुत कुछ जानती हो तो तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम उन सभी चीज़ों के बारे में क्या क्या जानती हो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तांजी को ज़रूर वापस ले आएंगे। और इधर वालकेरी सोच रही होती है आखिर इतना सारा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। रॉज कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सीन चेंज होता है। वालकेरी हमें बता रही होती कि कैसे उसके टीचर ने उसे बताया था एम्बुश स्पाइडर क्लैन के बारे में। ये एक ऐसा क्लैन है जो बहुत गहराइयों में है, मतलब डार्कनेस की गहराइयों में है। उस क्लैन की लोकेशन ऐसी है कि वो 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर के बीच में आती है, इसलिए वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है और इसी कारण उन्हें अंडरग्राउंड जॉब्स करने में और भी आसानी होती है क्योंकि वहाँ का नक्शा बहुत ही भूल भुलैया और कॉम्प्लेक्स टाइप का लोकेशन है।
इसीलिए दोनों कंट्री में से कोई भी कंट्री अपने वॉर हीरोज़ को वहाँ पर भेज के शहीद नहीं करना चाहती है। इसलिए वो दोनों कंट्रीज़ अपनी आंख बंद करके मान चुकी है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर भी इन सभी के पीछे एक बहुत ताकतवर बॉस है जिसका पॉइजन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो एक एडवांस लेवल वॉर हीरो भी है। वल्केरी कहती है, जब हम स्कूल में थे तब हमारे टीचर ने हमें यही बताया था एम्बुश स्पाइडर क्लैन के बारे में, और बस यहीं तक ख़त्म होता है। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? रोज कहता है, आखिर हम क्या कर सकते हैं। और फिर काफ़ी देर सोचने के बाद रोज के दिमाग में आइडिया आता है, बहुत सिंपल सा आइडिया, कि वो उनके घर में जाएगा, डिशुम डिशुम करेगा और तांजी को बचा के ले आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, स्पाइडर एम्बुश क्लैन वाली जगह पर। रोज कहता है ये जगह बहुत ज़्यादा शांत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पुराने गांव में पहुंच चुके हैं। वाल्केरी उससे कहती है, अब जबकि हम लोग इस जगह पे पहुंच चुके हैं तो ज़रा सा भी लापरवाही मत करना। वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ भी होती है। रोज कहता है कि यहाँ के लोग तो लगता है नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे लगता है कि एम्बुश स्पाइडर क्लैन इस विलेज के और भी अंदर में होगा। थोड़ी देर घूमने के बाद रोज वाल्केरी से कहता है, चलो हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं। रोज वहाँ के ओनर से कहता है, हमें एक बटर चिकन, बटर टिक्का, बटर नान और थोड़ी सी चाय चाहिए, जल्दी लेके आना। उसके बाद हमें खाने को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत टेस्टी होता है और रोज के मुंह में तो पहले ही से पानी आ रहा होता है। रोज कहता है ये उतना बुरा भी नहीं है, ये तो पुराने ज़माने के स्नैक्स जैसे लग रहे हैं। वाल्केरी, क्या तुम इन्हें नहीं खाने वाली? जब वो बंदा वाल्केरी के पीछे से गुजरता है तब वाल्केरी को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वाल्केरी उसे पीछे मुड़कर देखती है वो बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा दिख रहा होता है। वाल्केरी सोच रही होती है, आखिर ये अजीब सी फीलिंग क्या आ रही थी, क्या ये एक इल्यूज़न था? इधर हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि भुक्कड़ों की तरह सिर्फ खाए जा रहा होता है और वो वाल्केरी को कह रहा होता है, मुझे डर है कहीं तुम्हारी शक्ति कम ना हो जाए, लेकिन सारा खाना तो ये अकेले खा जाएगा। और फिर हमें 10 मिनट का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज पेट भर खाना खा लिया होता है। रोज कहता है, मैंने टेबल पर पैसे रख दिए हैं। वो बंदा कहता है, ठीक है, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि सभी लोग उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। वो शॉप वाला बंदा कह रहा होता है, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने खाना खा लिया, ये बहुत ही बढ़िया था। इधर वो लोग जा रहे होते हैं। वाल्केरी कहती है, रोज मुझे यहाँ पर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर कुछ गलत है, भले ही हम लोग स्पाइडर एम्बुश क्लैन में नहीं है फिर भी। रोज कहता है, चलो हमें इस तरफ चलना चाहिए। वो कहती है, क्या तुम्हें कुछ मिला है? तभी रोज को चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने वाला होता है, लेकिन वाल्केरी उसे पकड़ लेती है। वो कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? रोज कहता है, लगता है किसी ने मुझे जहर दे दिया है, इसलिए मैं अचानक से गिर पड़ा। मैं अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है। वाल्केरी कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, इस विलेज के सारे लोग एम्बुश स्पाइडर क्लैन का पार्ट है। हमें उसी रेस्टोरेंट वाले बंदे को दिखाया जाता है, वो भी स्पाइडर होता है। वो वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, तुमने हमारा खाना खाया लेकिन तुम तुरंत बेहोश नहीं हुए। तुम दोनों छोटे कीड़े मकोड़े, तुम दोनों को तो इतना भी हक नहीं है कि तुम हमारे महाराजा 100 आइस से भी मिलो। रोज कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। वाल्केरी कहती है, अभी इन सभी चीज़ों की चिंता करने की नहीं है, वो लोग बहुत सारे हैं और उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। इधर हमें मैलिस को दिखाया जाता है जो रोज से कहता है, रोज जो खाना तुमने अभी अभी खाया उसमें पॉइजन था और वही तुम्हें रोक रहा है मुझे समन करने से। एक काम करो, तुम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वाल्केरी के अंदर ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर देते? रोज उससे कहता है, ट्रांसफ़र? आखिर मैं उसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? मैलिस उसे बताता है, जैसे तुम दूसरों के फिजिकल कांटेक्ट में आने से उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हो, वैसे ही तुम इसके फिजिकल कांटेक्ट में आकर इससे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की बहुत ज़्यादा पावर थी और तुम इसे मिड लेवल वॉर हीरो बना सकते हो। रोज कहता है, क्या उसे एक मिड लेवल वॉर हीरो बना दूँ, लेकिन कैसे? मैलिस कहता है, ये सब पूछने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से कोई रास्ता ढूंढो और उसमें अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ट्रांसफ़र करो। भले ही हमारे एनिमी कमज़ोर हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और ये वाल्केरी उनसे टिक नहीं पाएगी, और अगर वो जल्द से जल्द मिड लेवल वॉर हीरो नहीं बनी तब तुम दोनों मारे जाओगे। रोज को याद आता है डायरेक्ट कांटेक्ट और वो कहता है, वाल्केरी मुझे इसके लिए माफ़ करना। और इधर हम देखते हैं कि रोज अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाल्केरी में ट्रांसफ़र कर रहा होता है।